वेलकम बैक टू आवर चैनल सब कुछ इन हिंदी। तो आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्टली आपको बताने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी थे, कुछ कुछ कमेंट्स जहां की हमारे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि एक फ्लिपकार्ट पे लेटर के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए हमें, कि उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो हमें कैसे यूज करना चाहिए, क्या वो हमारे सिविल स्कोर को खराब करता है एग्जैक्टली कि मतलब देखा जाए तो एक्टिवेट कैसे करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो ये आता है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर को हम एक्टिवेट कैसे करें, उसके बाद हम एलिजिबल हैं या नहीं है, कौन एलिजिबल है इसके लिए, ये कैसे पता चले। उसके बाद क्या होता है कि अगर यदि हम फ्लिपकार्ट पे लेटर यूज कर रहे हैं, अगर हमने पेमेंट नहीं किया तो कितना फाइन लगेगा, क्या होगा, सिविल स्कोर खराब होगा या नहीं होगा। अगर हमारे पास फाइन लग रहा है फ्लिपकार्ट पे लेटर पे तो उसका इंटरेस्ट रेट कितना होने वाला है। उसके बाद कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसे कि हमें फुलफिल करना चाहिए फ्लिपकार्ट पे लेटर के रिगार्डिंग, और उसकी जो लिमिट्स होती है वो किस तरह से हमें दी जाती है और इसके पहले किस तरह से दी जा रही थी, उस सब के बारे में आज हम आपको बात करेंगे। क्योंकि देखिए, मैं अपने वीडियो में चाहता हूं कि आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट सब चीज ऐसे पॉइंट बता दो जिससे कि आपके बाद में कोई क्वेश्चन रहे ही नहीं, ठीक है, और आपको कहीं दूसरे वीडियो की देखने की भी जरूरत ना पड़े। बट फिर भी कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो प्लीज कमेंट किया कीजिए, मैं कमेंट का जवाब देता हूं, आपके सारे डॉट्स क्लियर करता हूं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट में जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एग्जैक्टली फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या है। देखिए, फ्लिपकार्ट पे लेटर एक उसी तरह से बीएनपीएल की तरह से है कि बाय नाउ पे लेटर। तो फ्लिपकार्ट पे लेटर में क्या होता है कि ये आपको कुछ कुछ प्लेटफॉर्म पे ना आपको यूज करने का ऑप्शन देता है, जैसे कि मिंत्रा और फ्लिपकार्ट, ये दो जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। पहला चीज आपको समझ में आ गया आई होप सो कि फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या है। कोई भी सामान आपने फ्लिपकार्ट से खरीदा या मिंत्रा से खरीदा तो फ्लिपकार्ट पे लेटर में जो आपको बैलेंस मिलेगा, जो क्रेडिट लिमिट मिलेगी, उससे आप उसे यूज कर सकते हैं। 5,000 10,000 जो भी आपने शॉपिंग किया उसको यूज कीजिए और उसको नेक्स्ट मंथ में पे करना। अब उसकी हम बात करते हैं, चलिए ठीक है, फ्लिपकार्ट पे लेटर हो गया, क्या होता है इसकी बिलिंग साइकिल क्या है। देखिए, इसकी बिलिंग साइकिल क्या होती है, 1 तारीख से लेके 30 और 31 तारीख तक के बीच, यानी पूरे मंथ में आपने जितना भी शॉपिंग किया है आपको 1 तारीख से लेके 5 तारीख के अगले महीने में पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए अब हम मान लेते हैं कि हमने 28 तारीख को कोई सामान खरीद लिया, 5,000 रुपए का फ्लिपकार्ट पे लेटर से पेमेंट कर दिया। अब क्या हो रहा है कि 2-3 दिन के बाद हमारा मूड चेंज हो गया यार कि नहीं, इसे हमें वापस करना है, ठीक है। अब क्या किया आपने, 5 तारीख के बीच में आपने ये भी क्या किया, प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया। आपने फ्लिपकार्ट पे लेटर को पैसे भी दे दिए 5,000 रुपए। अब आपका क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि वो पैसा क्या हमारे फ्लिपकार्ट पे लेटर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा क्या। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब होगा यूं कि जैसे ही आपने फ्लिपकार्ट पे लेटर का जो ओवरड्यू अमाउंट था, जो फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए, तो उसने आपने क्लियर कर दिया। तो जैसे ही आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो गया, सेलर के पास चला गया, जब वो पेमेंट रिलीज करेगा तो आपने जिस मेथड से फ्लिपकार्ट पे लेटर को पेमेंट किया था आपके उसी मेथड में पेमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने एक्सिस बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट किया फ्लिपकार्ट पे लेटर के लिए, पूरा ओवरड्यू आपने खत्म कर दिया। उसके बाद जब आपका रिटर्न आने वाला है तो आपके एक्सिस बैंक में ही जो अकाउंट है आपका एक्सिस बैंक का, उसमें आपका सारा पैसा आ जाएगा, फ्लिपकार्ट पे लेटर में नहीं जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि ये क्लियर हो गया, बिलिंग साइकिल आपकी क्लियर समझ में आ गया। बात कर लेते हैं चार्जेस कितना है, एनुअल चार्ज कितना है, मेंटेनेंस चार्ज कितना है, ये सब क्या है। देखिए, एनुअल चार्ज 0, ठीक है, 0, कोई भी एनुअल चार्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मजे से कीजिए। फ्लिपकार्ट पे लेटर जो ये आईडीएफसी बैंक के साथ टाई अप है, जो भी आपको लिमिट मिलती है आईडीएफसी बैंक इंटरनल इसका अपना काम कर रहा है, ठीक है। होप्सो की 100% है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो एक लोन तो जनरेट होता ही होता होगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका ट्रांजेक्शन फीस के बारे में, ठीक है ना। देखिए, मंथली चार्ज मैंने आपको बता दिया ना, ईयरली चार्ज है, कोई चार्ज एनुअल चार्ज नहीं है, 0 है। बात है कि अगर आपने 1,000 रुपए से कम का शॉपिंग किया है पूरे मंथ में, तब आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। याद रखिएगा, 1,000 रुपए से अगर ज्यादा का आपने शॉपिंग कर लिया है, जो आपकी बिल जनरेट हो रही है 1 तारीख को, तब आपको 10 रुपए का वो ट्रांजेक्शन फीस लेते हैं, ठीक है। इस चीज का अगर 1 तारीख, जैसे कि 31 तारीख को बिल जनरेट हो गया, आप ऐसा कीजिए कि 31 तारीख को सारा पेमेंट कर दीजिए, 10 रुपए भी आपको नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बिल जनरेट के टाइम पे उसमें 0 शो होगा, अमाउंट ही नहीं है। अगर आप 1 से 5 के बीच में कर रहे हैं तो आपको 10 रुपए का ट्रांजेक्शन फीस देता है 1,000 से ऊपर की शॉपिंग पे, ठीक है। होप्सो की क्लियर है, कोई कैशबैक रिवॉर्ड्स इसमें नहीं मिलता है आप लोगों को। हाँ, फ्लिपकार्ट पर पे लेटर अगर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो 100 से 150 रुपए का कैशबैक मिलता है फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 21 साल प्लस आप होने चाहिए, क्लियर है, और कुछ भी नहीं चाहिए। और क्या करना है आपको,
फ्लिपकार्ट के यानी उसके सेटिंग में जाएंगे आप, वहां पे आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन दिख जाएगा। वहां पे जाके जस्ट आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर पे अप्लाई करना है। आपको नॉर्मल वो डिटेल मांगेंगे, नाम और पैन कार्ड डिटेल्स, बस उसे फिल कर दीजिए, आपको कुछ ना कुछ लिमिट प्रोवाइड हो जाएगी। सबसे पहले जब मैंने किया था इसे तो मुझे 5000 की लिमिट थी और अभी मेरे पास टोटल 90,000 की लिमिट है। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, फ्लिपकार्ट पे लेटर में 3 नए बदलाव हैं। वो तीनों बदलाव के बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहले क्या था कि फ्लिपकार्ट पे लेटर ओनली आपको पे लेटर का ऑप्शन दे रहा था। ठीक है, अब क्या है कि आप 3 चीज आपको दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, एक पहले बात कर लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला है फ्लिपकार्ट पे लेटर, दूसरा है ईएमआई का ऑप्शन और तीसरा है स्मार्ट अपग्रेड। अब ये तीनों चीज के बारे में आपको बता देता हूं। पहला फ्लिपकार्ट पे लेटर आपको समझ में आ चुका है, जो कि मैंने इतनी देर से बकवास कर दिया। अब बात कर लेते हैं कि ईएमआई ऑप्शन क्या है। तो देखिए, ईएमआई क्या है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट करते हैं, मान लीजिए 30,000 रुपए का आपने मोबाइल खरीद लिया, 3 महीने की ईएमआई आपको करवानी है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको यहाँ पे जीरो कॉस्ट ईएमआई नहीं मिलेगी। ठीक है, कुछ चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ईएमआई का ऑप्शन वो दे रहे हैं, 3 महीने का आप ईएमआई, 6 महीने, 9 महीने का ईएमआई ले लीजिए। ये एक चीज हो गई, ईएमआई वाला समझ में आ गया। अब आता है स्मार्ट अपग्रेड। आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन के साथ ऐसा आता है कि आप 10,000 रुपए दीजिए, उसके बाद फोन को स्मार्ट अपग्रेड करवा लीजिए, बाद में जो पेमेंट होगी वो फोन आप रिटर्न कर दीजिएगा 2 साल के अंदर, हम इतना रुपए ऐसे 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 करके दे देंगे। तो उस चीज के लिए उसको यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर होगी। अब इसमें ये क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको 90,000 रुपीज का लिमिट इन्होंने अप्रूव कर दिया, तो इसमें ये क्या करेंगे, 90,000 तीनों के लिए होगा। ठीक है ना, आपको सेट करके देंगे कि फर्स्ट है आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर। तो उसमें आपको, जैसे कि मेरे केस में क्या है कि मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, मेरे केस में क्या है कि 25,000 रुपए से मुझे फ्लिपकार्ट पे लेटर के लिए दिया है। 90,000 इन्होंने दिया है मुझे कि मैं ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकता हूं। उसके बाद 35,000 अप्रॉक्स दिया है उसने स्मार्ट अपग्रेड के लिए, 30 या 35,000, 30,000 दिया है स्मार्ट अपग्रेड के लिए। ठीक है, तो यानी अभी ये मत सोचिएगा कि 90,000 जो मुझे दिया है वो अलग है, 30,000 अलग है और 25,000 अलग, ऐसा नहीं है। टोटल 90,000। अगर मुझे सिर्फ ईएमआई करवानी है तो मैं 90,000 रुपए तक का ईएमआई करवा सकता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने 20,000 रुपए फ्लिपकार्ट पे लेटर से यूज कर लिया, उसके बाद मैं 90,000 मेरे पास और बचे हैं ईएमआई के लिए, ऐसा नहीं है। उसके बाद आपके वो अमाउंट कम हो जाते हैं। ठीक है, आई होप सो कि ये चीज भी क्लियर हो गया। अब आई थिंक सो कि, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपके, हाँ एक क्वेश्चन और बचता है कि पेनल्टी कितनी लगती है अगर फाइन। देखिए, पेनल्टी इसकी आपको डिपेंड करता है, 1,000 रुपए की मान लीजिए बिलिंग है और उसे पे नहीं करे तो अप्रॉक्स 100 रुपए का चार्ज लगता है। ठीक है, और इसकी अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो ये राउंड फिगर में घुमा फिरा के आपको 22% तक का चार्ज कर सकती है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। देखिए, मैं आपको हर वीडियो में यही बताता हूं कि हमारे औकात के हिसाब से ही हमें खर्च करनी चाहिए। तो प्लीज उस चीज का आप लोग ध्यान रखें। अपने औकात मतलब आप के बारे में मैं नहीं बोल सकता, तो मैं अपने हिसाब से यही करता हूं कि मेरी अगर क्षमता है, मेरी औकात है, उस हिसाब से कि हम उस समय उसे पेमेंट कर सकते हैं, तभी मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, अन्यथा नहीं करता हूं। तो आप लोग भी यार प्लीज बी केयरफुल। ऐसे नहीं कि धड़ल्ले से नहीं उड़ाना है, बस जहां जरूरत पड़े, जहां आपका फायदा हो रहा है वहां पे यूज कीजिए। आप बहुत ही अच्छी चीजें, हमारे जीवन को बहुत आसान बना चुका है ये सब चीजें। जितना आसान बना चुका है उतना ज्यादा ही हमें ये अपने ट्रैप में फंसा भी रहे, अपने जाल में फंसा भी रहे कि आपको जरूरत 1 रुपए की, आप खर्च 10 रुपए करो। ठीक है ना, हमें जरूरत नहीं है अभी पैंट लेने की या शर्ट लेने की, बट उसने ऑफर दिखता है, अच्छे लग रहे हैं देखने में, पैसे नहीं है, उसने हमें ऑफर दे दिया है, भैया पे लेटर है, अगले महीने देना। उस लोभ में हम क्या करते हैं, कर लेते हैं। बट यार प्लीज इस चीज का मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जहां जरूरत हो वहीं पे यूज कीजिएगा। आई होप सो कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो फटाफट में एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सब कुछ इन हिंदी। बाय बाय एंड टेक केयर।